हेलो डियर, आपका ही अपना यूट्यूब चैनल मेंटल मेकर स्टडी पर तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़ आप देख लिए होंगे कि थंबनेल में ही कि मैं आज किस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। और हाँ गाइज़, मैं इस विषय पर आज फुल डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आसमानी बिजली कैसे गिरती है, बादल से बिजली कैसे गिरती है, जिसको हम गाँव में कहते हैं चिर्री। इस आसमानी बिजली जो गिरती है ना, गांव में बहुत से लोग कहते हैं इसको चिर्री। तो आइए हम इसके बारे में, इसके विषय में आज फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका करंट कितना होता है, हीट कितना होता है, वोल्ट कितना होता है, टाइम कितना होता है, सब पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले होते हैं। ये कैसा होता है, ये क्यों होता है, आज हम आपके सामने फुल कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे और एक कहानी के माध्यम से सिखाएंगे जिससे आपको ये समझने में आ जाए। तो आइए हम चलते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले हमें जब ये आसमानी बिजली जब आती है ना, तो पहले इसका प्रकाश ही दिखाई देता है। अब इसका क्या कारण है, प्रकाश क्यों दिखाई देता है, आप इसको पहले जान लीजिए। आवाज़ मुझे बाद में सुनाई देता है। ये जान लीजिए कि जो प्रकाश होता है ना, वो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर तक वो जाएगी। जबकि जो आवाज़ होती है ना, वो 1 सेकंड में 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी आवाज़ जो होती है आसमानी बिजली की, वो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है गाइस, ये आप देख लीजिए। हमने इसलिए इसको लिख कर लाया हूँ, एक शॉर्ट नोट्स के टाइप में लिख के आया हूँ, जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाए और आपको समझने में आए। इसलिए मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जो आवाज़ होती है 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी जो प्रकाश होता है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आइए हम देखते हैं ये कैसा होता है, क्यों होता है। आइए देखते हैं। क्या होता है कि गर्मियों में पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है। ठीक है गाइस, जो गर्मियों में पानी होता है ना, वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है और ये छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं, जो पानी होते हैं ये ऊपर जाने के बाद छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जब रूप ले लेते हैं तो आगे क्या होता है ये देखते हैं। यही बर्फ़ हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं। क्योंकि जब देखिए, यही जो बर्फ़ होते हैं ना, ये हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं, जिससे घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और घर्षण के कारण ही स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है। और इस करंट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये ऊपर की ओर होता है और जो निगेटिव चार्ज होता है वो नीचे की ओर होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए। जो गर्मी में पानी होता है ना, वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है और ये छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े का रूप ले लेते हैं। यही बर्फ़ जो है ना, हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं। टकराने क्यों लगते हैं, जब बादल बनता है ना, तो देखिए हवा बहने लगते हैं, इसलिए, जिससे घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। और जब घर्षण बल उत्पन्न होता है तो घर्षण के कारण ही स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है और इस करंट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर की ओर होता है। ये बादल के टाइप में है, मैंने बनाया है आर्ट के टाइप में, आप देख लीजिएगा। क्या होता है देखिए, इसका जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है, निगेटिव चार्ज नीचे होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब हवा बहती है ना, ये हम देखते हैं, जब हवा बहती है तो क्या होता है, जब हवा चलने लगती है तो नीचे जो ज़मीन पर घास वगैरह होते हैं उसमें भी हवा चलने के कारण से उसमें भी घर्षण उत्पन्न होने लगता है। और घर्षण जब उत्पन्न होता है तो इसका भी प्लस चार्ज ऊपर, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है, निगेटिव चार्ज धरती में चला जाता है, पृथ्वी के नीचे चला जाता है। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो निगेटिव चार्ज होता है बादल का, तो ये सोचता है कि मुझे पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, मैं वहीं पे चला जाऊं। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्योंकि जब हवा चलती है तो ज़मीन पर जो घास वगैरह होते हैं उसमें भी घर्षण उत्पन्न होने लगता है और घर्षण उत्पन्न होने के कारण ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और नीचे निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है गाइस, इसका प्लस और इसका माइनस मिलने के बाद ये जो बिजली होती है, आसमानी बिजली, धरती पर गिर जाती है और ये जो बिजली गिरती है और इसी बिजली को हम वज्रपात कहते हैं। ठीक है गाइस, वज्रपात कहते हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं इसका वोल्ट कितना होता है, करंट कितना होता है, हीट कितना होता है।
आइए देखते हैं। डियर, मैं आपके इस कैमरे को थोड़ा इधर करने लगे थे जिससे ये आपको दिखाई दे आसानी तरीके से। फिर भी जो बना है अच्छा ही बना है। हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना है, ये नहीं देखना है कैसे हुआ है, ये कैसे नहीं, इससे नहीं मतलब है इसका। देखिए जो आसमानी बिजली होती है उसका वोल्ट कितना होता है। वोल्ट जो होता है वो 10 करोड़ वोल्ट होता है। इसे जिसे जिसे हम कहते हैं 100 मेगावाट। अब आप समझ लीजिए कि घरों में हमारे 220 वोल्ट का 220 वोल्ट आता है, जबकि आसमानी बिजली का जो होता है वोल्ट वो 10 करोड़ वोल्ट होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब ये 10 करोड़ किसी व्यक्ति को मारेगा झटका तो क्या होगा, जो मनुष्य होगा ना वो चिड़ै बन जाएगा। हाँ जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ डियर। आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ का वोल्ट और 220 वोल्ट अपने घरों में आता है, जो कि 10 करोड़ का वोल्ट आसमानी बिजली का होता है, तो आदमी कौवा बन सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या आता है कि इसका करंट जो होता है ना वो 10,000 एम्पियर होता है। आप इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये हो सकता है कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, इसलिए मैंने सब कुछ लिख कर डिटेल में लाया हूँ आपके सामने। आप ज़रूर इसको फॉलो करिए। इसका जो करंट होता है ना वो होता है 10,000 एम्पियर। अब आप समझ सकते हैं कि जो घरों में हमारा 5 एम्पियर पर हमारा फ्रिज कूलर चलते हैं। ठीक है, 5 एम्पियर पे ही मेरा फ्रिज कूलर चलने लगता है, जबकि इसका आसमानी बिजली का जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर होता है। ठीक, इसका देखिए हीट क्या होता है। हीट जो इसका होता है वो 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप ये भी समझ सकते हैं ये इसका कितना डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसका एक बात और है, एक वजह कि इसमें समय जो है ना बहुत ही कम समय लगता है। आप देख सकते हैं 0.0005 सेकेंड, इतना कम समय लेता है ये सब बनने में। अब आप समझ सकते हैं, या आप प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, कभी भी किसी से आप पूछ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि गाइज आवाज़ क्यों आता है। जो आसमानी बिजली होती है उससे आवाज़ क्यों आता है, ये फुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। आइए हम देखते हैं आवाज़ क्यों आता है आसमानी बिजली के साथ। देखिए क्या होता है कि जब बिजलियाँ जो होती हैं ना वो ऐसे ही तड़ित होती हैं। ठीक, आप भी देखते होंगे, देख लीजिए, मैं थोड़ा आर्ट टाइप में बनाया हूँ, आप समझ लीजिएगा। ऐसे ही जब तड़तड़ाती है बिजली तो तड़ित होती है, तो ऐसे ही चमकती है। तो उसमें से आवाज़ कैसे उत्पन्न होता है ये जान लीजिए। देखिए जो आसमानी बिजली का जो टेम्परेचर होता है ना वो 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, अब ये इतना हीट है कि आप पूछो मत। आप खुद ही समझ सकते हैं कि 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक है इसका टेम्परेचर, तो आप खुद समझ सकते हैं कितना अधिक होगा। ठीक, तो वो बादल में है। जब ये बाहर टाइप में निकलता है तो क्या होता है कि बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, हवा ठंडी रहती है पृथ्वी की ओर, जब उस समय बादल घिरे रहते हैं। तो जब आता है, जब इतना टेम्परेचर हाई है इसका और ये यहाँ पे ठंडा है, जब ठंडे में गर्म को ले आओगे तो वो आवाज़ नहीं करेगा, बहुत तेज़ आवाज़ करेगा। आइए हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपके प्रकृति में जो होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे आप जब कढ़ाई वढ़ाई में हो गया, किसी में भी आप जैसे तेल में कुछ भी डालते हैं, तेल एकदम गर्म रहे, उसमें थोड़ा सा पानी यदि चला जाए या कुछ हरी ही सब्जी जब डालने लगते हैं तो इतना तेज़ आवाज़ करता है कि आप पूछिए मत, आप जानते होंगे खुद ही। अब आप यही समझ सकते हैं कि तेल उतना ही गर्म रहता है और थोड़ा सा हरा पानी टाइप में पाने के बाद वो कितना तेज़ आवाज़ करने लगता है। तो ठीक है, यही कारण है जो आवाज़ आता है। तो प्लीज़ मैं थोड़ा वीडियो को रोकता हूँ, आपके लिए थोड़ा लिख लूँ। हाँ तो डियर, मैं टाइम बचाने के लिए वीडियो को पॉज किया था, इसलिए मैंने लिखा। सोच रहा हूँ मैं कि आपको लिख कर ये समझाया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, और आप भी एक बार अपने घरों पे लिख लीजिएगा तो अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सकती है। ये थोड़ा मेरा या किसी से पूछेंगे तो वो बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे बचने के उपाय, देखिए सावधानी क्या रखनी चाहिए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो दुधारू पेड़ होते हैं, कहते हैं गाँव में कि कहीं भी किसी भी स्थान पर सुनो कि दुधारू पेड़ पे अधिक गिरती है ये आसमानी बिजली। ठीक है, अब ये क्यों गिरती है मैं आपको बताता हूँ। दुधारू पेड़ जो होते हैं वो ऊपर की ओर एकदम समझ लीजिए कि ये पानी टाइप में होते हैं ना, एकदम भीगा रहता है। जो आसमानी बिजली होती है वो भीगे हुए के पास आती है
तो वो ऊपर ही उसे मिल जाता है। कहाँ पे मिल जाता है? जैसे पेड़ है और ये आसमानी बिजली गिर रही है, तो ये दुधारू पेड़ है इसलिए यहीं पे गिर जाता है, ठीक है। इसलिए ये दुधारू पेड़ के पास गिरता है, किसी भी पेड़ के पास भी गिरता है, ठीक है। देखिए क्या होता है दूसरा, ये है दूसरा आपका, ये है तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां। ये देखिए खिड़की से झांकना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूंगा इस कि जब भी आसमानी बिजली या बादल तड़ित हों तो आपको खिड़की से नहीं झांकना चाहिए, नहीं तो मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तालाब के पास ज़्यादा गिरती है, ठीक। तालाब के पास जो होता है वो ज़्यादा तेज़ से गिरती है। देखिए क्या होता है कि छाता जो होता है, आपको जब बिजली गिरे तो जब बिजली गिरने लगे तो आपको छाता लेकर खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो छाता होता है ना, छाता ऐसे होता है, उसके ऊपर ये जो निकली रहती है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो पृथ्वी से टच है, और ये ऊपर प्लस, इधर से प्लस होता है तो इधर ही गिर जाती है, क्योंकि पहले ही इसको मिल जाता है इसलिए इधर भी गिर सकता है, ठीक है। इतने नीचे जाने से पहले इसको मिल जा रहा है जब जिस आवेश, तो ये यहीं पे आपको मार देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इसका रॉड जो है इससे कनेक्ट है। देखिए मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं बाहर निकल कर, छत पे निकल कर बादल गरज रहे हैं, उनको गरजने दीजिए, वो बात करते रहेंगे, हाँ आप कैसे हो कैसे नहीं, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो मोबाइल होता है ना वो एक नेटवर्क से जुड़ा होता है, ठीक। जब ये नेटवर्क से जुड़ा होता है मोबाइल, आपका कनेक्ट रहता है, तो जो आसमानी बिजली होती है ना, ये भी एक नेटवर्क की तरह ही कार्य करता है, तो उसी के पास अधिक गिरने की चांस रहती है, ठीक है। और क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि भारत में हर साल हर वर्ष 2500 लोग की मृत्यु हो जाती है। डियर, मैं आपको क्या कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये जान लीजिए कि हर वर्ष ये कुछ मुझे डाउट हो रहा है 25,000 के है कि 2500 लोग की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है कि फीमेल 20% फीमेल की मृत्यु 20% होती है, जबकि मेल की मृत्यु जो होती है वो 80% होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है 80% इनका और इनका 20% क्यों होता है? क्योंकि जो औरतें होती हैं, कुछ भी लड़कियां का जो भी हो, वो जब जन्म ही लेती हैं ना तब से उनका लॉकडाउन लग जाता है, वो घरों में ही रहती हैं, ठीक है। जबकि जो मनुष्य होते हैं, मानव लोग होते हैं, आदमी, वो बाहर हरदम टहलते रहते हैं, उन्हीं का तो मृत्यु होता है। आप कहीं भी न्यूज़ उठा के देखिए, हमेशा वही उन्हीं की मृत्यु होती रहती है, ठीक है। तो आप इसको भी समझ गए। यदि आप खुले मैदान में हो, जैसे आप घर में नहीं हैं और आप खुले मैदान में हैं, तब इसके लिए क्या उपाय है? देखिए आप जब खुले मैदान में हैं तो 100 मीटर की दूरी पर अपने कान को बंद कर कर बैठ जाना चाहिए, 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और देखिए कि वहाँ पे यदि आप जैसे मैदान में, खुले मैदान में, तो दौड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं दौड़ना चाहिए। मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं दौड़ना चाहिए। इसलिए नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि जब आप दौड़ेंगे तो जो घास होती है ना, उसमें घर्षण बल उत्पन्न होने के कारण पॉजिटिव ऊपर और निगेटिव नीचे हो जाता है, जिससे वहाँ पे बादल जो होता है, आसमानी बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो डियर, मैं आप सबको बहुत ही कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए, जिससे आपके माध्यम से उन्हें भी ज्ञान हो जाए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और एक कमेंट भी हमें आप दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।